जोहार नमस्कार आपण को स्वागत पाणिनी प्रज्ञा ब्लॉग यूट्यूब चैनल के आपण मैंने सब कही रखीचु जे मुई जेतले बाहर के जाऊचे किंता नुआ जिनिस जानूचे आपण को जनाबी ई ब्लॉग माध्यम रे 2 दिन हेला न आपण 25 तारीख और 26 तारीख मार्च आपण देखुचन मुई भोपाल आसचे मध्य प्रदेश आईने 4th चित्रभारती फिल्म फेस्टिवल जेनटा आम राष्ट्रीय स्वयंसेवक चित्र साधना तरफ होची सेरा आपण माने देखुचन आज 2 दिन सरीगला आज 3 नंबर दिन लास्ट दिन है आज 27 तारीख तो आपन जेनता कार्यक्रम हेसी 10 बजू आम 4टा ऑडिटोरियम रे आपन को अगर वीडियो मन को ऑडिटोरियम देखै से ऑडिटोरियम रे माने लागी एलईडी मान आ सेने प्रोजेक्शन होचे शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंटेशन कैंपस फिल्म आ एनिमेशन फिल्म तो तार परे 12-15 रे मास्टर क्लास अच्छे गोटे आउसन थिएटर डायरेक्टर से एक्टिंग उपरे बताबे तार परे भोजन व्यवस्था हेकरी तापरे 2-15 निकी अनुराग कश्यप जे फिल्म डायरेक्टर फेमस फिल्म डायरेक्टर तांकर से ओपन फोरम अच्छे माने आप डिस्कस हो पारबा आपण माने क्वेश्चन पचराबे आंसर दे पारबे तो एते सुंदर कार्यक्रम पर संध्या 6 बजे अवार्ड सेरेमनी अच्छे अवार्ड सेरेमनी रे बहुत बड़ बड़ हस्ती माने आसबे हमर विवेक अग्निहोत्री अछन तो कश्मीर फाइल रो तापरे हमर जे युधिष्ठिर रोल करिथिले महाभारत रे से आसुचन तापरे बड़ बड़ मिनिस्टर माने भी आसुचन तो बहुत लोक आसला भितरे गोटे सुंदर कार्यक्रम हवा जेन माने शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंटेशन एनिमेशन फिल्म देचन आर कैंपस फिल्म तांकर भितर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हवा आ तांको कैश प्राइज भी दिया हवा आ तांको एक्स्ट्रा इथर माने अक्षय कुमार को आड़ू लाखे लाखे टंका भी अनाउंस करा हेचे एक्स्ट्रा प्राइज भी दबार लगी तो गोटे सुंदर कार्यक्रम से सुंदर कार्यक्रम आपण माने देखबे वीडियो आके आपण मास्टर क्लास जेन होतबा किबा ओपन फोरम होचे किबा आज अवार्ड सेरेमनी रो विभिन्न बहुत सुंदर सुंदर कल्चरल इवेंट मान हवा सांस्कृतिक कार्यक्रम मान हवा से सब आपण मन को देखाबी तो वीडियो के यदि आपण लाइक शेयर नहीं करी लाइक शेयर करबे और हमर चैनल पाणिनी प्रज्ञा ब्लॉग यूट्यूब चैनल के निश्चित भाव में सब्सक्राइब करबे तो वीडियो आगे चालू देखुन जे काना काना घटुचे आज 4th चित्रभारती फिल्म फेस्टिवल 2022 जेनटा कि भोपाल रे होचे मध्य प्रदेश और इरा मार्च 25-26-27 आज लास्ट डे रोचे फिर आगे देखुन वीडियो तो बर्तमान आम भेटमा जम्मू रू जे आसन आमर प्रतिनिधि निधि शर्मा को तो आप बोलिए कि जो आते हैं यहाँ पर आप तो बहुत अटेंड किए हैं गुजरात भी अटेंड किए हैं ये भी किए हैं तो जो चित्रभारती का जो फिल्म सब होता है उसका तो एक लघु का होता है जैसे भी डॉक्यूमेंटेशन है शॉर्ट फिल्म है एनिमेशन है कैंपस है इसका क्या उद्देश्य लक्ष्य रहता है आप क्या मैंने फील करते हैं? हाँ, मैं निधि शर्मा जम्मू से एक पत्रकार हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हूँ और जैसे कि ये हर 2 साल में होता है हमारा चित्र भारतीय जो फिल्म फेस्टिवल है नेशनल, तो ये 4था इसका एडिशन है। तो मैं अहमदाबाद में भी रही और आज इसमें भी शामिल हुई हूँ। तो ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो मैंने देखा जो प्रस्तुतियाँ भी मतलब कि जो एक इनॉग्रेशन भी यहाँ होता है उसमें भी भारतीयता झलकती है। तो चित्र भारती फिल्म जो चित्र साधना जो हमारा ये मंच है उसका यही एक उद्देश्य है कि भारतीय सिनेमा जो है वो भारतीय सिनेमा है जिसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब आता है। वो बॉलीवुड नहीं है, वो भारतीय सिनेमा है। उसमें भारतीयता दर्शाई जाए, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण से लेके जो कि हमारा डीएनए रहा है। देखिए महिला सशक्तिकरण की बात आज हम करते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो फिल्म स्क्रीनिंग में भी दिखाई जाती है तो उसमें एक सशक्त महिला को दिखाया जाता है कि महिला भारतीय जो है वो सशक्त है। जो समस्याएं हैं वो तो मतलब राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। एक महिला को लेकर जो हम क्राइम की बात करते हैं तो असल में जो भारत है उसका डीएनए क्या रहा है, 5000 साल पुरानी जो हमारी संस्कृति रही, जो एक गुरु रहा है पूरे दुनिया का, वो भारतीयता यहाँ की फिल्मों में दिखती है और वो युवाओं को भी प्रेरित करती है कि वो भी ऐसी फिल्में जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कैंपस फिल्म्स हैं, एनिमेशन है और शॉर्ट फिल्म्स हैं। तो इस तरह की जो कैटेगरीज हैं उनमें जो सामाजिक हमारा ढांचा है, जो हमारी एकता है, जो हमारी समानता है, हमारे जो इश्यूज हैं उस पर डॉक्यूमेंट्रीज में खासतौर पे बताया जाता है कि किस तरह से बेहतर कार्य हो रहे हैं। और प्राथमिक जो सरकार की एक प्रणाली जिसे पंचायती राज कहते हैं उस लेवल पे कोई सरपंच कैसे जो है वो पर्यावरण के लिए काम करता है और एक सरपंच का क्या कार्य नहीं था। मैंने कल ही एक डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें ये बताया गया कि एक सरपंच हैं वो किस तरह से पर्यावरण पे काम करें और उसका सिर्फ काम ब्लैक टॉपिंग नहीं होता है। मतलब इस तरह के जो एक युवाओं को दिशा दे सके कि अगर देश को सुपर पावर बनना है भारत को, जो कि था, लेकिन त्रासदियाँ जो भी रही हम
जानते हैं अंग्रेज़ों की, मुगलों की, जिसके कारण स्थितियाँ कुछ खराब हुई और बहुत बेहतर अब आगे स्थिति दिख रही है पिछले कुछ सालों से जिस तरह काम हो रहा है। तो दिशा युवाओं को चित्र भारती चित्र साधना के मंच से, यहाँ के जो फिल्म फेस्टिवल में जो भी हम लोग आते हैं, तो वो सबसे बड़ी जो बात है वो ये मिलती है कि वो किस तरह से जो भारत का दर्शन है वो क्या है, भारतीयता जो है वो क्या है, यहाँ के इश्यूज़ क्या हैं, यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनका क्या योगदान रहा है, और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का फिल्म फेस्टिवल जो है वो कम से कम मैंने भारत में कहीं देखा नहीं। धन्यवाद। 7 बजे फिर ब्याह का बंद अगर चले जाएगा जी और हमारे अतिथि श्री सी शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। आदरणीय अतिथि महोदय, मॉडरेटर एवं आज के अतिथि से निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कहीं ना कहीं जिंदगी में हम अभिनय करते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या करते हैं, बराबर है। और आजकल जो मॉडर्न लाइफ है, जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जिंदगी की, हम एक नहीं कई कैरेक्टर के मुखौटे लेकर अभिनय करते हैं, हमारी जिंदगी में अभिनय करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभिनय मंच पे अलग है और जिंदगी में वास्तव में अलग है। जब भी हम झूठ बोलते हैं अभिनय करते हैं, जो हमें नहीं कहना है वो कहते हैं तब भी हम अभिनय करते हैं। हमको कुछ छुपाना होता है तब भी हम अभिनय करते हैं, वो चाहे भावनाओं से लेके किसी वस्तु तक, तब भी हम अभिनय करते हैं। पर वास्तव में जो सवाल पूछा है कि अभिनय है क्या, कई लोग ये कहते हैं कि भाई एक चरित्र को निर्माण करना और लोगों तक पहुंचाने का मतलब अभिनय है। कुछ लोग कहते हैं कि एक्शन करना अभिनय है, कुछ लोग कहते हैं प्रतिक्रिया देना या रिएक्शन देना अभिनय है। कुछ लोग कहते हैं कि एक इल्यूजन क्रिएट करना लोगों के मन में, ये अभिनय है। कुछ लोग कहते हैं कुछ नैरेटिव बताना, ये अभिनय है। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने का तरीका मतलब अभिनय है। तो ये जितना भी मैं कह रहा हूं ये सब अभिनय है, पर वो पूरी व्याख्या नहीं है, बड़ी संकल्पना नहीं है। तो अभिनय की बड़ी संकल्पना क्या है, इसको समझना है तो मुझे लगता है हमें नाट्य शास्त्र की तरफ जाना पड़ेगा। अभिनव जी, आपसे कल जब चर्चा हो रही थी, आपने बड़ा रोचक किस्सा सुनाया था। वो एक बंगाली डायरेक्टर जो आपके घर के बगल में रहते थे और जिनके सौजन्य से आप फिल्मों में आए या इस विधा के अंदर आपने प्रवेश किया, तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे प्लीज। नमस्ते, मेरा सौभाग्य है यहाँ होना। कल मैं राकेश जी से कुछ चर्चा कर रहा था कि आज क्या हम लोग कार्यक्रम करेंगे, तब इन्होंने पूछा था कि आप कैसे आए फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैंने बोला मैं तो मुंबई पढ़ाई करने गया था और एक कमरे के मकान में रहता था और मेरे पड़ोसी एक सुरजीत धर बाबू थे। वो FTI के पास आउट थे, बंगाली थे, बंगाली बहुत अच्छी बोलते थे, हिंदी इंग्लिश में थोड़े से उनके हाथ तंग थे। तो उनको डायरेक्टर बनने का कहीं मौका मिला होगा टीवी पर, और उनके पास कुछ आइडियाज़ थे पर वो लिख नहीं पा रहे थे। और हम एक ही ढाबे पे खाना खाते थे रोज शाम को, तो बातचीत होती थी। तो उनको लगा कि इसको हिंदी भी समझ में आती है, अंग्रेज़ी भी समझ में आती है, तो मैं इसको अंग्रेज़ी में थोड़ा बहुत समझा दूंगा, ये हिंदी में लिख देगा। तो उन्होंने मुझे 2-3 पन्ने उनके ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए कहा कि मैं बताऊंगा तुम लिखना। ठीक है, क्यों करूं मैं ये? उन्होंने कहा मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। तो सन 95 में 500 रुपये बहुत थे पॉकेट मनी में। तो उस 500 के लिए मैंने पहली स्क्रिप्ट लिखी थी उनके कहने पे, और फिर उन्होंने जिसको पढ़ाई होगी उनके प्रोड्यूसर्स को अच्छी लग गई, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट और लिखवाई, 500 के लिए एक स्क्रिप्ट और लिखवाई। फिर उनको लगा 500 रोज देना महंगा पड़ रहा है, तो इसको नौकरी पर रख लेते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी जॉब ऑफर की, मैं, और वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई। तो एबे जेनटा आमर समापन उत्सव हवा सेटा एटा देखुन रवींद्र भवन हवा
भोपाल इटा सिटी भितर आम से थिलु माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी रे इटा आम इटा गोटे बस रे आसीचु ये बस रे उतरिकी सब कार्यकर्ता मैंने जाऊन ये डेलीगेट्स आसन तो ये रविंद्र भवन के आम एंट्री करमा कार्यकर्ता की अगर निजी कार यहाँ खड़ी हो जी कार में रख सकते देखो इटा मैं रविंद्र भवन के जीमु देखो जन रविंद्र भवन रविंद्र सभागम केंद्र भोपाल क्रेन भी लगी सूट लगी तैयार में लो तो मैं जल्दी आऊँ फिल्म जन यूज ऐसी सेंटा क्रेन लगी देखो लाइट फाइट भी लगी रविंद्र भवन के आम एंट्री कर सिक्योरिटी बहुत टाइट अच्छे बहुत सुंदर है सब आड़े आज इने मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हवा सीट अरेंजमेंट करना है ये देखो यथार्थ को दिखाने का साहस रखिएगा। चित्रभूमि आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। Film category. We have 3 special jury awards and the winners are गौरी कबाडिकायाः धनं स्वीकृतवती वा? भवती पृच्छन् अस्मि कबाडिकायाः धनं स्वीकृतवती वा? किं धनम् अहं न स्वीकृतवती। गौरी नाटकमागु फटाफट कर पॉली नाहीच करणार तुला कुठं मरावं लागतं इथं शेतात गुराळ्यात भेटती तू इथं झाडाखाली बसून सावली छोटी सी बात जाने वाली नीड में से वो है sometimes I think we are living in an illusion created by I don't know ब्रूनो। हेलो हाँ जी, आपने समाचार पत्र में विज्ञापन दिया था अपने कुत्ते के खो जाने का। हाँ जी आपको पता है मेरा ब्रूनो कहाँ एंड पीलीभीत। वॉशिंग मशीन आनंद कुमार चौहान।
मैडम ये आपके बच्चे हैं? कबीर शाह